अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दिल्ली के प्रदेश महासचिव रहे बलीग नोमानी ने आज अपना समर्थन अमानतुल्लाह खान को दे दिया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को उन्होंने छोड़ने का भी ऐलान समझो कर ही दिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सब जाहिर हो चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अब वो अलविदा कहने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को वो समर्थन नहीं देंगे। उनका मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो शिफाउर रहमान का साथ नहीं देंगे, चाहे वो चुनाव जीते या फिर हारे। उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है लाइव आकर। पहले हम सुनते हैं उनका यह बयान। शिफाउर रहमान के साथ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे। मैं जानता हूं पर्सनली उस आदमी को, मैंने महसूस किया है ओखला में कि जब भी परेशानी आई है ओखला वासियों पे, अमानतुल्लाह ने कुछ किया नहीं किया, मेरे भी उससे मतभेद हैं आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली, लेकिन वो हमेशा वहां पे खड़ा हुआ मिला जहां पर उसे खड़ा होना चाहिए था, कौम की खिदमत के लिए। दिल्ली दंगों में मैंने भी काम किया और मैंने अमानत को भी देखा कि वो फिक्र के साथ वहां पे कोशिश कर रहा था कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए वो कुछ कर पाए। पॉलिटिकल सबकी मजबूरियां होती हैं, मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, हो सकती हैं, लेकिन अमानतुल्लाह के बारे में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अमानतुल्लाह एक स्टैब्लिश लीडर है, तो उसे और थोड़ा सा मजबूत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए बाकी काम भी करेगा। अगर मैं शिफा की बात करूं, शिफाउर रहमान अल्लाह गवाह है, शिफाउर रहमान से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई। आसिम वक्कार साहब को जामिया को आना था CANRC के प्रोटेस्ट में, और शिफाउर रहमान नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था नोमानी भाई, पार्टी की वजह से कुछ लोग ये समझेंगे कुछ भड़काऊ ना हो जाए। हमने उन्हें एश्योर्ड किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह पार्टी की कोई ऐसी वो नहीं है, हम तो सिर्फ खड़े होने आ रहे हैं। उसके बाद जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आसिम वक्कार साहब के फोटो के साथ अनाउंसमेंट किया और आसिम वक्कार साहब आए और हम लोग खड़े हुए। तो जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि MIM नहीं थी, MIM थी, CANRC में जामिया के साथ भी थी और अपना शाहीन बाग में भी थी। वारिस पठान साहब आए, आसिम वक्कार साहब आए, ये जब तक नहीं आ सकते थे जब तक असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते। मीन्स असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन्हें इजाज़त दी, हमारे कहने से दी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वहाँ पहुँचे। शिफाउर रहमान का बारे में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक जिता दे उन्हें। अगर वो जीत भी जाते हैं तो यकीन मानिए MIM उनके साथ खड़ी नहीं होगी। बहुत जिम्मेदारी से मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसलिए नहीं, मैं अगर मेरी बात पे सभी यकीन करें जो मैं बातें कर रहा हूं, तो एक बात मैं और पैगाम देना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर इस मुल्क में नहीं है, और उन पे जो इल्जामात BJP के ताल्लुक से लगाए जाते हैं वो बिल्कुल खारिज करता हूं, बिल्कुल खारिज करता हूं 100%। लेकिन मैं ये भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि MIM शिफाउर रहमान के साथ उस जीतने के बाद भी खड़ी नहीं होगी। यही वजह थी शायद कि बिहार के 4 MLA इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने दूसरी पार्टियों का मुंह किया है। जो लोग सियासत समझते हैं, जो लोग वोट को समझते हैं, वो इस बात को मेरा बारीकी से समझें कि जीतने के बावजूद भी अगर MIM अपने तो अभी जिनको आपने सुना, इनका नाम बलीग नोमानी है, जो कि दिल्ली MIM पार्टी के प्रदेश के महासचिव रह चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है जहाँ पर जीत जाए, लेकिन वो घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। कभी वो कुछ कहते, कभी कहते हैं शिफाउर रहमान को इंसाफ दिलाना चाहिए, कभी कहते हैं कि अमानतुल्लाह खान को मजबूत करना चाहिए, लेकिन उनकी बात तो समझ से परे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन साफ अंदेशा ये है कि उनके ऊपर या तो दबाव डाला गया या तो उनका जो है मन बदल चुका है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी पर भी उन्होंने ऐसी बातें कही जिसको सुनकर साफ लगता है कि ये जो नेता हैं, ये पार्टी के जो मुखलिस अपने आप को लिखते हैं, लेकिन पार्टी और संगठन के और या फिर तहरीक के वफादार ऐसे इंसान नहीं हो सकता जो कि इस तरह के चुनाव के ऐन वक्त पर इस तरह से पार्टी और तहरीक का साथ छोड़ दे और यहाँ पर उन लोगों का साथ देने लगे जो लोग जिनके खिलाफ हमेशा से MIM पार्टी और MIM पार्टी की विचारधारा लड़ती आई है, हिस्सेदारी की बात करते आई है। साथियों, आपकी क्या राय है कि बलीग नोमानी जो हैं, उन्होंने चुनाव के ऐन वक्त ऐसा करके ठीक किया या फिर अपने वो सियासी तौर पर अपने आप की खुदकुशी कर ली? उन्होंने अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खुदा हाफ़िज़।